हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, और कैसे सेट है वो, सच दैट ए, तो गिवन कंडीशन हो गई है ना, गिवन दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ध्यान से समझना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। क्या कहा, फिर से सुनना मेरी बात को, कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी में होंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, ये वाली चीज समझ में आई आपको। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, यहाँ पे सेट लिख लो कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। ठीक है सर, समझ गए, किस में होंगे वो, सेट बी में होंगे साहब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे सुनो मेरी बात। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे बताओ ए यूनियन बी कितना होगा फिर। भाई ए के सारे एलिमेंट तो बी में आ गए, और बी के एलिमेंट जो होंगे वो तो बी में होंगे ही एक्स्ट्रा। इसका मतलब ए यूनियन बी कायदे से क्या हो गया, बी हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, एक एग्जांपल लेके समझो। ए के अंदर मान लेते हैं 1 और 2 है, और बी के अंदर 1 2 और 3 है। ए सबसेट होगा बी का, बिल्कुल होगा, यस है, ये तो ये गिवन कंडीशन दे ही रहा था। अब आप मुझे बताओ ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 1 2 3 तो निकल के आएगा, और ये एक्चुअल में बी के इक्वल ही तो हो रहा है। नहीं समझे, समझ गए। तो ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या होगा, बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है, बी आपके पास। समझ गए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।